हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल में पास्ट में एक निश्चित क्षण के पहले कार्य के पूर्ण होने के बारे में बताता है। भूतकाल में कोई एक निश्चित टाइम है, उसके पहले काम कंप्लीट हो चुका है, यह हमें पास्ट परफेक्ट टेंस से पता चलता है। जैसे वह खाना खा चुका था, यानी जब मैं पहुंचा तब तक वो खाना खा चुका था। तो एक निश्चित टाइम के पहले, एक निश्चित समय के पहले वो काम कंप्लीट कर चुका था, वह खाना खा चुका था। मैं स्कूल पहुंच चुका था। अब आप कह सकते हैं कि बेल बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, क्लास शुरू होने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, टाइम के पहले ही मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो कोई निश्चित टाइम है, कोई निश्चित क्षण है, उसके पहले काम कंप्लीट हो चुका था भूतकाल में। यह हमें पास्ट परफेक्ट टेंस से पता चलता है। बिकॉज ये सीरीज बिगिनर्स के लिए है, तो इस सीरीज में हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल रूल्स पहले आप सीख लें, फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना हम बाद के वीडियो में सीखेंगे। हिंदी में पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी इत्यादि आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे हिंदी में पहचानने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, मैं क्रिकेट खेल चुका था। हिंदी वाक्य है, इसमें लास्ट में देखिए चुका था आ रहा है। उसने होमवर्क कर लिया था, लिया था। रमेश खाना खा चुका था, चुका था। तो हिंदी में आप इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे। इसमें भी हम पांचों तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। पांचों तरह के सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य विद WH वर्ड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ आदि WH वर्ड्स के साथ बनते हैं। कुल मिलाकर सभी तरह के सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, हम हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ, सभी तरह के कर्ता के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो ये टेंस सीखने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, हैड। सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है आप देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जो निगेटिव नहीं है, जिसमें नहीं आता, जिसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होंगे तो वो लगेंगे। तो बहुत सिंपल है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले आप पढ़ चुके हैं, और मैंने वहां बताया था कि परफेक्ट टेंस जो भी आएंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इट्स वेरी सिंपल। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं तो वो लगेंगे। आइए हम प्रैक्टिस करके इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका था। आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम है पास्ट में कोई, उसके पहले वो काम हो चुका था। यानी जब पापा आए उसके पहले मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो मैं क्या बोलूं, मैं क्रिकेट खेल चुका था। हिंदी में आपको पहचानना है तो हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था। तो इससे भी आपको पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैं क्रिकेट खेल चुका था। करता क्या है यहां पर, आई। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड। यहां पर आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, वी हो, दे हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो आई हैड, खेलना, प्ले यानी खेलना, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। क्या खेल चुका था, क्रिकेट। आई हैड प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट बदलेगा, बाकी की चीजें बिल्कुल सेम होंगी, कोई उसमें फर्क नहीं है। हैड प्लेड क्रिकेट, देखिए मैं क्रिकेट खेल चुका था, वहां भी आई हैड प्लेड क्रिकेट था।
हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यू हैड प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, अगर इस टेंस की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये टेंस आपको समझ आएगा और आप बहुत जल्दी बोलने लगेंगे। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वैसा का वैसा हम रखेंगे शुरू में, उसके बाद हैड नॉट लगाएंगे, हैड के साथ नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। आप देखिए यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। हैड के बाद नॉट लगाएंगे, हैड नॉट। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। आपको मालूम है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो सबसे पहले आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होंगे वो उसके बाद आएंगे। आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था? आप देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य में क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, ऐसे वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था? हैड यहाँ पर पहले आएगा, मैं के लिए आई, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड और फिर क्रिकेट। हैड आई प्लेड क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे? हैड वी प्लेड क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे? हैड यू प्लेड क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेल चुका था? हैड ही प्लेड क्रिकेट? तो आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीख लिए हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जहां पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और जो निगेटिव भी है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इनको बोलते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था? हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, हैड पहले आएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था? हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, वेयर एटसेट्रा। ये भी प्रश्नवाचक शब्द ही हैं। तो जब हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड के साथ बनाएंगे तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अभी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया है, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ उसके पहले सबसे पहले शुरू में WH वर्ड और आ जाएगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा प्रश्नवाचक वाक्य में WH वर्ड्स का? WH वर्ड पहले आएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। प्रैक्टिस करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इन दो सेंटेंसेस को देखिए। ये दो सेंटेंस देख के आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला सेंटेंस है क्या मैं खेल चुका था और दूसरा सेंटेंस है मैं क्या खेल चुका था। अब आप सोचेंगे कि दोनों सेंटेंसेस में क्या आ रहा है, तो किस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे और किस सेंटेंस को हम व्हाट के साथ बनाएंगे। आप पहला सेंटेंस देखिए, क्या मैं खेल चुका था। यहां पर क्या जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, तो एक तो इसकी यह पहचान हो गई कि क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा हो। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछेगा कि क्या मैं खेल चुका था, तो आप उसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, हाँ खेल चुका था या नहीं खेल चुका था। जाने इस तरह के वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं, जैसे यहां हमने बनाया हैड आई प्लेड। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं क्या खेल चुका था। इसमें क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है। दूसरा, इस सेंटेंस में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेल चुके थे। आप क्रिकेट खेल चुके थे, फुटबॉल खेल चुके थे, टेनिस खेल चुके थे।
तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमको व्हाट लगानी पड़ेगी, सेंटेंस की व्हाट नहीं, व्हाट लगाना पड़ेगा आपको। व्हाट हैड आई प्लेड, मैं क्या खेल चुका था। तो सेंटेंस बना मैं क्या खेल चुका था। व्हाट हैड आई प्लेड, मैं क्या खेल चुका था। हम क्यों खेल चुके थे, क्यों के लिए आएगा वाई हैड वी प्लेड, हम क्यों खेल चुके थे। तुम कहाँ खेल चुके थे, वेयर हैड यू प्लेड, तुम कहाँ खेल चुके थे। वह कब खेल चुका था, व्हेन हैड ही प्लेड। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप भी बनाइए WH वर्ड्स के साथ भी, और बना बनाकर खूब प्रैक्टिस करिए। तो हमने सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं। अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं, जिनमें 10 हिंदी सेंटेंसेस हैं जिनको आपको इंग्लिश में बनाना है, और 10 इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जिनको आपको हिंदी में बनाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये टेंस बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। फिर आपको कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले की भी जो वीडियोज़ हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर, उनके प्रैक्टिस वीडियो के साथ, उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। और अगर आप चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको मोबाइल पर मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।